चलिए देखिए, आज का टॉपिक है प्रनोद एवं दाब। ठीक है, प्रनोद क्या है, दाब क्या है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करें। ठीक है, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को हम आपसे ही पूछते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, आपने सुना होगा कि ऊंट रेगिस्तान के जहाज कहे जाते हैं, क्यों? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, ट्रक या बस का चक्का, ठीक है, या हम लोग टायर कह सकते हैं, का टायर चौड़ा क्यों होता है? ठीक है, इस तरह से और भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आपने चेन गाड़ी देखा होगा, इसको हम लोग पॉकलेन आम भाषा में क्या कहते हैं, पॉकलेन कहते हैं। ठीक है, चेन गाड़ी। ठीक है, जिसका जो चक्का नहीं होता, क्या होता है, चेन होता है, जो सभी जगहों पे आसानी से क्या करता है, चल जाता है। तो सेना की जो गाड़ी है, जो चैन गाड़ी आप कह सकते हैं, ठीक है, वो बहुत वजनदार होता है। कैसा होता है? वजनदार होता है और आसानी से वो कहीं चल जाता है। इन्हीं सब क्वेश्चनों से हम शुरू करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, प्रनोद ये एक तरह का बल है। क्या है? यह एक तरह का बल है जो किसी वस्तु के लंबवत, कैसा लंबवत मतलब 90 डिग्री के साथ, 90 डिग्री के साथ क्या होता है, लगता है। किसी वस्तु पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाएगा? प्रनोद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रनोद कहलाएगा। ठीक है, अब जो यहां क्वेश्चन एक और है, दाब। क्या है जी? दाब करे की जो टॉपिक है, प्रेशर, दाब। तो दाब बराबर हम लोग जानते हैं, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन यहां जो बल लिया जाएगा, ठीक है, वो कौन सा बल लिया जाएगा? प्रनोद बटा क्षेत्रफल। क्योंकि एक बल है जो 90 डिग्री या लंबवत लग रहा है, उस बल को हम लोग क्या करें? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रनोद या बल क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। ठीक, अगर हम दाब का मात्रक लिखना चाहें तो बल का हम लोग जानते हैं मात्रक क्या होता है, एन होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का कितना होता है, मीटर स्क्वायर है। कितना है? मीटर स्क्वायर। तब हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक है। क्या है? मात्रक। जबकि अगर इसके हम एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक इसका क्या है? पास्कल। क्या है? पास्कल। इसको हम लोग सूचित करते हैं किससे? पीए से। किससे सूचित करते हैं? पीए से। और जो पीए पास्कल यहां जो लिखा गया है, एक वैज्ञानिक का नाम है, इसका नाम है बैसलेस पास्कल। क्या नाम है? इन वैज्ञानिक का नाम है बैसलेस। ठीक है, बैलेस पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक, इनके नाम के आधार पे इसका एसआई मात्रक का नाम क्या रखा गया? पास्कल रखा गया। ठीक है, क्या रखा गया? पास्कल रखा गया। ठीक, बैलेस पास्कल इनका नाम है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके दो क्वेश्चनों को जरा समझिए कि ऊंट रेगिस्तान के जहाज क्यों कहे जाते हैं, या ट्रक या बस का टायर चौड़ा क्यों होता है। अब देखिए, जो ट्रक है या बस है वजनदार होता है, और वो भी एक क्या लगाता है? दाब लगाता है। क्या लगाता है? दाब लगाता है। तो उसके दाब को कम करने के लिए हम टायर का जो क्षेत्रफल है वो क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम इसके क्षेत्रफल को बढ़ा दे तो हमारा दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम बल को बढ़ा दे तो हमारा दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, टायर का चौड़ा होना मतलब उसके क्षेत्रफल को क्या किया गया?
बढ़ा दिया गया। जब क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया तो जो गाड़ी का जो दाब था वो क्या हो गया, कम हो गया, जिससे वो आसानी से रोड पे क्या करता है, चल पाता है। ठीक है, इसी तरह से ऊंट, ऊंट का जो पैर होता है वो गद्देदार होता है और चौड़ा होता है। बाकी जानवरों के मुकाबले ऊंट का जो पैर है वो गद्देदार होता है और चौड़ा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो आसानी से रेगिस्तान में क्या करता है, दौड़ पाता है या फिर चल पाता है। और भी कई रीजन है भाई, वो कई कितने 7 दिन 8 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि उसके पास एक पानी स्टोर करने का अंग है जहां पे वो पानी क्या करता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो परनोद और दाब आपको समझ में आ गया कि परनोद एक ऐसा बल है जो कैसा है, लंबवत है, किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाले बल को परनोद बल कहते हैं। दाब, दाब परनोद बटा क्षेत्रफल, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला परनोद बल या बल क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दाब। जो दाब है क्षेत्रफल बढ़ाने से घटता है, जबकि परनोद या बल बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ता है। इसका SI मात्रा क्या है, पास्कल है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जरा एक और उदाहरण देखिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का हमने आंसर आपको दे दिया। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए। पहले के जमाने में गाड़ी खटारा होती थी। कैसे होती थी, खटारा। जाओ यात्रा करने के लिए और बीच गाड़ी में गाड़ी बंद हो जाती थी। ड्राइवर बोलता था उतरा, उतरा, उतर के धक्का लगाओ। अब धक्का इतना बोला और सारे आदमी क्या होते थे, उतर के धक्का लगा देते। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि ये गाड़ी जो है बंद हो गई और इस पे धक्का लगाना है, तो अधिक दाब कब होगा, अधिक दाब कब होगा और कम दाब कब होगा, या हम आपसे ये कहें कि अधिक बल कब होगा और कम बल कब होगा, अधिक बल कब होगा और कम बल कब होगा। जरा ध्यान दीजिए, जब फोर्स लगाने को कहा जाता है, बल लगाने को कहा जाता है, तो सारे व्यक्ति इस तरह से ऐसे दो हाथों को लेके ऐसे क्या करते हैं, बल लगाते हैं। क्या करते हैं, बल लगाते हैं। तो बल उस समय क्या लगता है, कम लगता है कि ज्यादा, अधिक लगता है। लेकिन अगर व्यक्ति पीछे से धक्का दे, ऐसे खड़ा हो जाए और धक्का दे बस को, सारे आदमी इस तरह से खड़ा हो जाए पीछे से और धक्का दे, तो बल लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि क्षेत्रफल क्या है, यदि क्षेत्रफल अधिक है तो बल कम होगा। क्षेत्रफल अधिक, क्षेत्रफल अधिक तो बल कम, और क्षेत्रफल कम तो बल अधिक होगा। दाब कब अधिक होगा, जब बल ज्यादा होगा, क्षेत्रफल कम होगा। दाब कब कम होगा, जब क्षेत्रफल अधिक हो और बल क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब अपोजिट। क्या, अपोजिट। ठीक, एक चीज और ध्यान दीजिए। ठीक है, एक उदाहरण और हम आपको दिखाते हैं। ये तो बताने के लिए हम आपको बता दिए कि कब दाब अधिक होगा और कब दाब कम होगा। तरलों में दाब, तरलों में दाब, तरल में दो तरह के आते हैं, एक गैस और एक द्रव, एक गैस और एक द्रव। ठीक है, कह कि कोई भी तरल पदार्थ है उसमें जो दाब होगा ना, जैसे मान लो एक अगर हम पैकेट बनाए यहाँ पे, किसका, दूध का, अगर हम एक पैकेट बना लेते हैं इस तरह से, ये हमारा क्या है, दूध का पैकेट है मान लीजिए, जो इसमें दूध क्या है, बना हुआ है। अब इस दूध पर जो जो भी दूध है इसके अंदर, वो सभी इसके सतह पर क्या करेंगे, बराबर बल, सॉरी बराबर दाब क्या करेंगे, लगाएंगे। प्रत्येक सतह पर जहां तक वो है, वो सभी सतहों पर क्या करेंगे, बराबर बल या दाब लगाएंगे। करें किसी परिबद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे, मतलब बिना कम और ज्यादा हुए, सभी दिशाओं में बराबर लगता है, बराबर संचित होता है। ठीक, बराबर संचित होता है। चलिए देखिए अगला टॉपिक क्या है,
उत्प्लावकता है। ठीक है, क्या है? उत्प्लावकता है। अगर किसी पानी में, जैसे मान लीजिए अगर आप नदी के पास रहते हैं या फिर आप नहर के पास रहते हैं, ठीक है, तो नहर में आपने ग्लास को, जो प्लास्टिक का ग्लास होता है या फिर बोतल को, ठीक है, क्या देखा होगा? तैरते हुए देखा होगा। ठीक है, या फिर आप पानी की जहाज की बात कर लो या फिर नाव की बात कर लो। ठीक है, ये सभी पानी के ऊपर क्या होते हैं? तैरते हैं। क्यों तैरते हैं? देखिए, करें कि जो पानी है, क्या है? जो बहता पानी है या जो पानी है, ये क्या करता है? अपने ऊपर की ओर, कहा? ऊपर की ओर बल लगाता है। तो जो ऊपर की ओर बल लगाता है, ठीक है, क्या करता है? ऊपर की ओर बल लगाता है। पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, कौन सा बल कहते हैं? उत्प्लावन। जो पानी है, पानी जो ऊपर की ओर बल लगा रहा है, उस बल को हम लोग क्या कर रहे हैं? उत्प्लावन बल कर रहे हैं। अब एक चीज और देखते हैं। बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो पानी में डूब जाती हैं और कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो पानी में नहीं डूबती है। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि एक हरा बांस लीजिए जो इस साइज का है, मान लीजिए कुछ साइज है, और एक सूखा है, एक सूखा बांस है, सूखा बांस है, और एक कैसा है? हरा बांस है। एक सूखा और एक हरा। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जो हरा बांस है ये पानी में क्या होगा? डूब जाएगा, जबकि सूखा बांस पानी में नहीं डूबेगा। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं डूब रहा है? इसका कारण यह है कि सूखे बांस की तुलना में हरे बांस की तुलना, जो बांस है, इसका घनत्व क्या है? अधिक है। इसका जो घनत्व है वो क्या है? अधिक है। और इसका घनत्व क्या है? कम है। कम घनत्व है। किसके मुकाबले कम है और किसके मुकाबले ज्यादा है? तो पानी के मुकाबले। किसके? पानी का जो घनत्व है, उस घनत्व के मुकाबले हरा बांस का जो घनत्व है वो अधिक है, और जो सूखा बांस है इसका घनत्व क्या है? कम है। तो जिन पदार्थों का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है वो डूब जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। जबकि वे पदार्थ जिनका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, क्या होता है? कम होता है, वो पानी के ऊपर क्या होंगे? तैरते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? तैरते रहेंगे। ठीक है, तो यहां जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है? घनत्व की। किसकी? घनत्व। और घनत्व बराबर आप लोग जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अगर द्रव्यमान बढ़ा दोगे तो घनत्व बढ़ जाएगा, जबकि आयतन बढ़ाओगे तो घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, इसी से संबंधित एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आर्किमिडीज। क्या नाम है? आर्किमिडीज। ठीक है, एक वैज्ञानिक है, इधर लिख देते हैं नाम, आर्किमिडीज। ठीक है, क्या नाम है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। इन्होंने इसी उत्प्लावकता के आधार पर एक सिद्धांत क्या किया? प्रस्तुत किया। ठीक है, मतलब हाँ, प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत को क्या कहा गया? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा सुनिए। सबसे पहले, जैसे मान लीजिए एक पानी से भरा हुआ ग्लास है। यहाँ पे एक ग्लास है जो किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। ठीक, पानी से लबालब भरा हुआ है। अब इस ग्लास में एक ऊपर से 100 ग्राम का पत्थर डाला गया। कितने ग्राम? 100 ग्राम का एक पत्थर डाल दिया गया इसमें। तो अब जो पानी होगा वो कहाँ आएगा? बाहर निकलेगा। तो इस पानी का जो भार होगा वो कितना होगा? 100 ग्राम होगा। कितना होगा? 100 ग्राम होगा। मतलब जितने का हमने उसमें पत्थर डाला, उसी द्रव्यमान का, ठीक है, उसी भार का जो पानी है वो कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। इस सिद्धांत को उसने क्या कहा? आर्किमिडीज का सिद्धांत, क्योंकि इस वैज्ञानिक का नाम था आर्किमिडीज। ठीक है, कहा कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है
तब वह ऊपर की दिशा में, कहा ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है। क्या करती है? बल अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल भार के बराबर होता है। ठीक है, ये किसने कहा? आर्किमिडीज ने कहा। ठीक, अब इस आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग बड़े बड़े जहाजों में, ठीक, दूध को मापने के लिए या और भी कई पदार्थों की घनत्व को या उत्प्लावन बल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक, एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है आपेक्षिक घनत्व। क्या है? आपेक्षिक घनत्व। ठीक, इसको मिटा देते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत आता है, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं या फिर कई व्यक्ति आपसे पूछ देंगे, ठीक है, कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो आप बताइए कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब वह एक पानी के द्वारा लगने वाला उत्प्लावन बल अनुभव करता है। ठीक है, और उस बल का जो परिणाम है, उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के भार के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, चलिए, आपेक्षिक घनत्व। कौन सा घनत्व? आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या है? कि आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है किसी भी वस्तु का, अगर हम घनत्व ले, किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। ठीक है, किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, तब हम उसको क्या कहेंगे? आपेक्षिक घनत्व। अब आपेक्षिक घनत्व को परिभाषित कीजिए। किसी पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व के अनुपात को क्या कहेंगे? आपेक्षिक घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? आपेक्षिक घनत्व कहेंगे। तो ये जो आज की जो छोटी छोटी टॉपिक थी, इस पर हमने बात कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए।